मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। वह एक विशाल पेड़ है जिसकी शाखाएं लंबी लंबी और ऊपर से नीचे की ओर आकर ऊपर की ओर मुड़ी हुई मोर के आकार की है। वे पेड़ देखने में इतना भयानक लगता है कि मेरे तो उस दिन की घटना के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघे में फैली हुई है। शायद तुम लोगों में से कोई मानता हो या ना मानता हो, लेकिन मैं ज़रूर मानता हूँ कि भूत चुड़ैल आत्माएं होती हैं। हर गली, हर चौराहे पर ऐसी बुरी आत्माएं होती हैं। वो तब तक नहीं हमें दिखती जब तक वो हमें दिखना नहीं चाहती हैं। यह आत्माएं जब दिखती हैं जब किसी की राशि उस आत्मा से मिल जाए। मैं तुम्हें एक ऐसी हकीकत की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको मैं याद करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूँ कि मैं और मेरे दोस्त उस पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर हम झूले की तरह झूला करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पंछी उसी पे बैठा करते थे और हम लोग गर्मियों में उस पर जाके झूलते थे। बहुत बड़ा मज़ा आता था। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहा करते थे कि उस पेड़ पर भूत रहते हैं, पर हम बच्चे कहाँ किसी की मानते थे। बस रोज़ खेलने को चल दिया करते थे। एक बार की बात है, दोपहर का समय था। हम 3 दोस्तों ने, मैं और मेरे 2 दोस्त, उस दिन जल्दी चले गए। लगभग 12 बजे का समय था। हम लोग वहाँ पहुँच गए और हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग ऊंचाई पर जाके छिप जाते हैं और वो लोग आएंगे तो हम लोग उन्हें भूत बनकर डराएंगे। और हमने अपने अपने पैंट में कुछ पत्थर भर के ऊपर चढ़ गए। दोस्तों, एक बात और मैं बता दूं कि उस पेड़ से 2 खेत दूर एक कुआं था जिस पर कोई रहता नहीं था। बस एक रस्सी और बाल्टी के सिवाय हम लोग जब खेल खेल कर थक जाते थे तो उस पर जाकर पानी पिया करते थे। 1 बजे का टाइम था जब हम लोग इंतज़ार करके थक गए। वो लोग नहीं आए तो हम में से एक ने कहा कि चलो पानी पी कर आते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम लोग चले जाओ। दोस्तों, वो लोग उतर कर पानी पीने चले गए। दोपहर का समय था। सूर्य अपनी फुल तपन पर था। ज़ोर ज़ोर से लू चल रही थी और हवा के गोल गोल झुंड बनकर धूल उड़ाते हुए जा रहे थे। आप लोग जानते होंगे कि गांव में इन हवा के गोलाकार को दंदूरा कहते हैं। एक ऐसा ही हवा का गोला मैंने पीपल की ओर आते हुए देखा। बड़ी धूल उड़ाए हुए वो आया और पीपल के सारे पत्ते आवाज़ करने लगे, खर और कुछ टूट के गिरने लगे। धूल की वजह से तो मेरी आंखें बंद हो गई। सारे पंछी उड़ गए। एकदम मैंने जब आंखें खोली तो क्या देखता हूँ, एक काली सी शक्ल का बड़े बड़े बालों वाला और इतना डरावना इंसान मेरे सामने वाली डाली पर बैठा है। एकदम मेरे डर के मारे हाथ छूट गए और मैं नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो देखा कि मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए हैं। मुझे उठाकर उन्होंने मुझे बिठाया। नीचे पीपल के पत्ते काफ़ी इकट्ठा हुए थे, इसलिए मेरे ज़्यादा नहीं लगी। बस मेरे पैर से थोड़ा सा खून निकल आया था। जब मेरे दोस्त ने पूछा कि तुझे हुआ क्या था, तो मैंने उन्हें बताया कि अभी इस पेड़ पर मैंने भूत देखा है। सारे दोस्त समझ रहे थे कि अजय हमें डराने की कोशिश कर रहा है। उन्हें कहाँ लगता है तुझे प्यास लगी और तू ऊपर से इसलिए गिर गया है। उन्होंने कहा जा तू पानी पीकर आ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। उनकी जिद की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। मैं वैसे भी डरा हुआ था और मेरे साथ हाथ पैर कांप रहे थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि बस आज मैं यहाँ से निकल जाऊँ, कल से मैं यहाँ नहीं आऊँगा। मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी।
जैसे ही कुएं में बाल्टी पहुंची, एकदम से आवाज़ आई, और वो आवाज़ ऐसे लग रही थी जैसे कोई पानी में बार बार कूद रहा हो। मैं और डर गया, जबकि रस्सी मैंने आराम से पकड़ रखी थी। तो यह आवाज़ कैसे? मैंने कुएं में झांककर देखा कि कुएं के पानी में मुझे वही चेहरा नज़र आया। एकदम से मैं पीछे हटा। मुझसे कोई पीछे ऐसे टकराया कि मेरे तो होश उड़ गए, और डर के मारे मेरे हाथ से रस्सी कुएं में जा गिरी। मैंने जैसे ही पीछे देखा, वही भयानक शक्ल वाला आदमी मेरे सामने खड़ा था। मेरी तो आवाज़ बंद हो गई। उसके बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल, दांत तो ऐसे जैसे कि साले ने कभी ज़िंदगी में मंजन भी नहीं किया हो। उसकी खाल जली हुई सी जैसे कि कोई जला हुआ इंसान। इतना डरावना लग रहा था कि मैं तो बस, मेरी आंखें खुली थी, बस शरीर में कोई जान नहीं थी। बस मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरे दोस्त सोच रहे थे कि यह अब तक क्यों नहीं आया। 4 मिनट बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हूँ। तो मैं और डर गया कि मैं यहाँ कैसे आ गया। दोस्त मुझे उठाकर लाए थे। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, देखा तो मेरे दोस्त खड़े हैं और कह रहे थे, लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुझे पहले बताना चाहिए था, हम पानी ले आते। कहीं तू कुएं में गिर जाता तो हमारे घर वाले तो हमें भी जान से मार देते। मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैंने सचमुच भूत को देखा है। उन लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं जो भी भूत के बारे में बोलते थे तो वो कहता था कि भूत नहीं होते। मगर इसे आज क्या हो गया है जो हर बात पे भूत भूत लगाए हुए है। भाइयों, अब तक 2 बज चुके थे। हमारे दोस्तों का आने का समय हो गया था। मेरे दोस्तों ने कहा, चलो अब ऊपर चढ़ जाते हैं और उन लोगों को डराते हैं। मुझे डर तो लग रहा था, पर मैं दोस्तों के साथ ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी ऊंचाई पर जाके बैठ गया। जब वो लोग आए तो हमने पत्थर फेंकने चालू किए, और तब तक हुआ क्या, ज़ोर से एक हवा का झोंका आया और सारे पीपल को उसने झकझोर दिया। हम लोगों को लगा जैसे कि कोई उसे झकझोर के उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। मेरे दोस्तों ने समझा कि भूत है इस पेड़ पर, और वो सारे लोग डर कर भाग गए। और हम बड़े ही खुश हुए कि आज तो इन्हें हमने डरा ही दिया। पर हमें क्या पता था कि भूत भी ये सब देख रहा है, और उसने ज़ोर से पेड़ को हिलाया। जैसे ही मेरे दोस्तों ने ये सब देखा, जल्दी जल्दी उतरने लगे। अब की बार तो उसकी आंखें लाल लाल, दांत होठों से बाहर। हम वहाँ से भागे। मैं तो डाली पकड़ के कूद पड़ा। मेरे दोस्त जिससे लटका, वो डाली टूट गई और एकदम से नीचे गिरा। मैंने उसे उठाया तक नहीं, मैं वहाँ से भागा और मेरे दोस्त भी पीछे पीछे। बस फिर तो हमने मुड़कर नहीं देखा। घर आके ही हमने दम लिया। हमने देखा कि हमारा दोस्त नीरज नहीं दिख रहा है, तो हमने उसे उधर से लेट आते हुए देखा। वो आराम आराम से आ रहा था। उसकी आंखें लाल, हाव भाव बदले हुए नज़र आ रहे थे। हमने उनसे पूछा कि नीरज, क्या हुआ तुझे? तो उसने कुछ नहीं कहा, बस हमारी तरफ ऐसे ही नज़रों से वो देख कर चला गया और जाकर सीधे अपने चबूतरे पर जाकर बैठ गया। उसके हाव भाव बदले, आवाज़ भारी सी हो गई। जब घर के सब लोगों ने उसे देखा और कहा कि कहाँ गए थे तुम लोग, तब मेरे दोस्त सुरेश ने सारी बात बता दी। तब हमारे चाचा जी ने कहा, मैं हमेशा मन करता रहता हूँ इन लोगों को कि पीपल के पास मत जाया करो, पर ये लोग मानते ही नहीं। अब देखो इसका क्या हाल हुआ है। अब जाकर भगत जी को बुला के ले आओ। हमारे गांव में एक बाबा हैं, शिया राम, जो हनुमान मंदिर में रहते हैं और वहाँ पूजा करते हैं। वो मंत्र, इन चीज़ों में माहिर हैं, इसलिए उन्हें लोग भगत जी के नाम से बुलाते हैं। तब मैं जाकर मंदिर से भगत जी को बुलाया। भगत जी ने मुझसे कहा कि पहले कूला कर और जाकर हनुमान के मंदिर से भभूत राख लेकर आ। तब मैंने राख ली। तब भगत जी ने कूला करके अपना
कमंडल उठाया और चल दिए और मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। भगत जी वहाँ पहुँचे और पहुँचते ही समझ गए और कहा, भाई तुम यहाँ क्या आए हो। वो चुप रहा, कुछ बोला नहीं। तब भगत जी समझ गए कि तू ऐसे नहीं बताएगा। तब भगत जी ने धरती के पैर छूकर बैठकर मुझसे राखी मांगी। मैंने उनको राख दे दी। तब उन्होंने कुछ मंत्र बोला, उस राख को उसके ऊपर फेंक दिया और कुछ कमंडल से जल के छींटे मार के उसका कान पकड़ के बोले, बता तूने इस लड़के को क्यों पकड़ रखा है और कौन है तू और कहाँ से आया है। तब उसने बताया कि मैं पास के पीपल के पेड़ पर रहने वाला भूत हूँ। ये लोग मुझे दोपहर के समय सोने नहीं देते थे, इसलिए मैंने इनको डराया और इसको पकड़ लिया। भगत जी बोले, तू पीपल को छोड़ और कहीं दूर जंगल में चला जा, और वो पीपल बच्चों के खेलने के लिए है। पर मैं कहाँ जाऊँगा। तब भगत जी ने कहा कि तू ऐसे ही होके चले जा या फिर निकालूं अपना वज्र। और भगत जी की आंखें लाल हो गई। तब भूत ने कहा, आप मेरा कान छोड़ोगे तभी तो मैं जाऊँगा। देख कितना अच्छा बच्चा है, इतना जल्दी समझ गया। एकदम नीरज हिला और वो निर्मल हो गया, जैसे कि अभी सोकर जगा हुआ है। तब भगत जी ने कहा, जाओ, अब पीपल वाला भूत भाग चुका है। अब तुम कभी भी जाकर उस पेड़ पर खेल सकते हो। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। हमारा गांव देवस्थल एक पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाके में जागर लगे रहते हैं, जिनमें लोगों के अंदर देवता आ जाते हैं। एक दिन रात को मामा जागर में गए थे और जब रात को वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक तालाब आता है। उस तालाब के किनारे पर एक आदमी बैठा हुआ मिला और उसने मेरे मामा से बीड़ी मांगी। मेरे मामा ने उसकी ओर ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन वो पीछे बीड़ी दे दे कहते हुए आ रहा था। मेरे मामा को पता चल गया कि ये कोई प्रेत या भूत है जो कि बीड़ी मांग रहा है। तो मेरे मामा भी बहुत निडर इंसान थे। वो बस चलते हुए, और जब उसने पीछा करना बंद नहीं किया तो उन्होंने अपनी जेब से माचिस की तीली निकाली और तीली 3 तीली एक साथ जलाकर पीछे फेंक दी। तब उस प्रेत ने मेरे मामा का पीछा करना बंद किया। इसलिए मेरा बड़ा भाई हमेशा रात को मुझे माचिस की डिब्बी ले जाने को कहता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी तीसरी कहानी की ओर। ओम सिंह राठौड़ राजस्थान की पाली जिले के एक गांव चोटिला के ठाकुर श्री जोग सिंह जी राठौड़ के पुत्र थे। ओम बन्ना को बुलेट चलाने का बहुत शौक था और एक दिन इसी जगह पर बुलेट से जाते समय इनकी एक भारी दुर्घटना में 1988 में देहांत हो गया। तब से ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर हमेशा कोई ना कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त होता ही रहता है और कई गांव के लोग यहां दुर्घटना में मारे गए। ओम बन्ना की मौत के बाद उनकी बुलेट को स्थानीय पुलिस कर्मियों ने कार्यवाही के दौरान बुलेट को थाने में लेकर आ गए। लेकिन जब सुबह उस बुलेट को गायब देखकर सभी पुलिस वाले आश्चर्यचकित हो गए, तो उनके ढूंढने पर वो बुलेट इनको इसी दुर्घटना स्थल पर मिली। 2 या 3 बार वापस ऐसा ही हुआ, बुलेट अपने आप दुर्घटना वाली जगह पर पहुंच जाती। ये सब दिखते हुए स्थानीय पुलिसकर्मियों और ओम बन्ना के पिताजी ने उस बुलेट को वहीं छाया में रख दिया। इस चमत्कारिक घटना के बाद स्थानीय लोगों के अनुसार ओम बन्ना की आत्मा यहाँ वाहन चालकों को दुर्घटना से बचाती है और वाहनों की रफ्तार कम करती है, और उसके बाद यहाँ कोई दुर्घटना नहीं हुई। ओम बन्ना के इस तरह वाहन चालकों की मदद करने के अच्छे काम को देखकर स्थानीय लोगों में इनके प्रति श्रद्धा बढ़ती गई और आज यहाँ पूजा करने वालों की भीड़ लगी रहती है। उस राजमार्ग से निकलने वाला हर राहगीर ओम बन्ना को नमन करके निकलता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी चौथी कहानी की तरफ। ये घटना
आज से 12 साल पहले की है। उन दिनों मैं बिहार के एक छोटे से गांव हसनपुर के अस्पताल में कार्यरत था। एक रात अस्पताल में ज़्यादा मरीजों की वजह से रात के 12 बज गए थे। उस रात तेज़ बारिश हो रही थी। मैं भीगते भाग अपने घर पहुंचा। कपड़े गीले हो जाने की वजह से मैं अपने कपड़े बदल ही रहा था कि अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने सोचा, इतनी रात को कौन आया होगा। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा कि एक लड़की जो बरसात में भीगी हुई थी रोते हुए कहने लगी कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्दी चलिए नहीं तो वो मर जाएगी। मैंने उससे कहा कि रात को मैं मरीज नहीं देखता हूँ, सुबह अस्पताल ले आना। मगर वो लड़की जाने को तैयार नहीं थी और रोने गिड़गिड़ाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी पत्नी को उस लड़की पर दया आ गई और मुझे उसके साथ जाने को कहा। मैंने मन ही मन परेशान होते हुए बाहर आया और अपनी जीप निकाली। सुनसान रास्ते से होते हुए वो लड़की मुझे 5-7 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में ले गई। मैंने सोचा कि ये लड़की इतनी रात को मेरे यहाँ कैसे पहुँची, लेकिन मैंने इन बातों की तरफ ध्यान ना देते हुए एक मकान में पहुंचा और वहां उसकी माँ बीमार पलंग पर लेटी थी। मैंने उसकी नब्ज़ देखी और इंजेक्शन दे दिया और कुछ दवाएं लिख दी। उस लड़की ने मुझको बाहर मेरी जीप तक मुझको छोड़ दिया। फिर मैं घर पर आ गया। अगली सुबह मैं जब अस्पताल के लिए जाने लगा तो सोचा कि रात वाले मरीज़ से मिलता जाऊं। थोड़ा सा चक्कर ही पड़ेगा रास्ते में जाने को। ये सोचकर मैं वहाँ गांव में पहुँचा। मैं रात को जिस मकान में गया वो उस जगह पर मुझे मिला ही नहीं। मुझे उस जगह पर खंडहर नज़र आ रहा था। तो मैं गांव के लोगों से पूछने लगा कि यहाँ एक घर था जो कल रात में यहाँ आया था और परिवार रहता है यहाँ। तो लोगों ने हैरानी से देखते हुए मुझसे कहा कि यहाँ ऐसा कोई घर नहीं है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचने लगा कि रात को जो मेरे साथ हुआ वो सब क्या था। वहाँ के लोगों ने बताया कि ये एक प्रेत लीला है जो हर साल किसी एक इंसान के साथ होती है। ये तो गनीमत की बात है कि आप जिंदा बच गए, वरना वो आत्मा आपको जिंदा नहीं छोड़ती। मैं हालांकि भूत प्रेत में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। मैं जब गांव वालों के साथ उस खंडहर में पहुंचा तो उस खंडहर के बाहर मेरी जीप के पहिए के निशान थे। वो इंजेक्शन और दवा भी वहीं पड़ी थी। मैंने बिना लोगों से और बात किए फिर से घर लौट आया और घर वालों को सारी बात बताई। उसके कुछ दिनों बाद मेरा तबादला दूसरे गांव में हो गया, लेकिन उस रात की घटना के बारे में सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। कुलधरा जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक गांव अपनी दहशत के लिए आसपास कुख्यात बन गया है। आपको यह बात तो पता ही होगी कि जिन स्थानों को पारलौकिक ताकतें अपने कब्ज़े में ले लेती हैं, उन स्थानों पर बसने वाले लोग या तो स्वयं उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं और अगर नहीं जाते तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। कुलधरा भी एक ऐसी ही एक गांव है जहां पहले ब्राह्मण समुदाय का वास था। माना जाता है कि सन 1825 में इस गांव में रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण और आसपास के 84 गांव के लोग रातों रात अपना घर छोड़कर चले गए थे। सन 1300 से इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण की पीढ़ियां रहा करती थी और रक्षाबंधन के एक दिन सभी इस गांव को छोड़कर चले गए। ऐसा माना जाता है इस दिन कुछ ऐसा दर्दनाक घटा था जिसके बाद आज तक भी बहुत से पालीवाल ब्राह्मण रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाते। जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह को कुलधरा समेत 84 गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी से प्यार हो गया था। सलीम सिंह ने गांव के लोगों को यह धमकी दी थी कि अगर उसका विवाह उस लड़की के साथ ना हुआ तो वो करों में और ज़्यादा वृद्धि कर देगा। ऐसे हालातों में गांव के मुखिया ने
उस स्थान को छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया और अपने पीछे ये शराब छोड़ गए कि जो भी उनके जाने के बाद इस गांव में रहेगा या बसने की कोशिश भी करेगा तो वो अपनी जान से हाथ धो देगा। मुखिया और उसकी जाने के बाद गांव के बहुत से लोग धीरे धीरे करके बीमार पड़ने लगे या फिर अकारण ही मृत्यु के ग्रास बनते गए। इस घटना के बाद कुलधरा और आसपास के 84 गांव के लोगों ने अपना अपना घर छोड़ दिया और तब से लेकर अब तक कोई भी उस गांव में बसने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।